दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर आपने कई तूफान देखे होंगे, कई रिकॉर्ड टूटते और बनते देखे होंगे, लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा हाई वोल्टेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच जहां भारतीय शेरों ने अंग्रेजों को उनके ही घर में घुसकर ऐसी पटकनी दी है कि इतिहास के पन्नों में यह दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। अगर दिल कमजोर है तो संभाल लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस ऐतिहासिक मैच की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जहां भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जैसे दुनिया के खूंखार गेंदबाज भी मैदान पर पानी मांगते नजर आए। शुरुआत होती है टॉस के सिक्के से। सिक्का हवा में उछला और गिरा इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि वो अपनी रफ्तार और स्विंग के जाल में भारतीय ग्रामाथरी शेरों को सस्ते में समेट देंगे, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि आज मैदान पर कोई आम मैच नहीं बल्कि रनों की सुनामी आने वाली है। भारत की तरफ से ओपनिंग की कमान संभालने उतरे दो युवा और बेहद विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि वो यहां सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अंग्रेजों को रिमांड पर लेने आए हैं। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर सूझबूझ दिखाते हुए सिंगल लिया और स्ट्राइक वैभव को थमा दी। वैभव ने पहली दो गेंदें भांपी और फिर तीसरी गेंद पर जो बल्ला घुमाया, गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। गगनचुंबी छक्का। गेंदबाज अभी संभला भी नहीं था कि चौथी गेंद पर वैभव ने पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से एक रॉकेट चौका निकाल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक कड़क छक्का जड़कर इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी। अब मोर्चे पर आए इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। आर्चर अपनी बाउंसर से डराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज सामने अभिषेक शर्मा थे। अभिषेक ने आर्चर की पहली ही गेंद पर घुटने टेककर ऐसा फ्लिक किया कि गेंद सीधे बाउंड्री पार। अगली ही गेंद पर सिंगल आया। अब स्ट्राइक पर थे वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और आसमानी छक्का लगाकर आर्चर का सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया। तबाही का यह मंजर यही नहीं रुका। पांचवें ओवर में भी रनों की बरसात हुई, जहां अभिषेक और वैभव ने मिलकर 3 गगनचुंबी छक्के बटोरे। छठा ओवर लेकर आए सैम करन को भी अभिषेक ने नहीं बख्शा और पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। वैभव ने एक हैरत अंगेज रिवर्स स्वीप खेलकर चौका निकाला। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 7वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की शांति थी। अभिषेक के जाने के बाद मैदान पर एंट्री हुई कप्तान श्रेयस अय्यर की। अय्यर ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक ऐसा कड़क छक्का जड़ा कि गेंदबाज बस अपना सिर पकड़ कर रह गया। हालांकि अगले ही ओवर में सेट हो चुके वैभव सूर्यवंशी भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए। अब कप्तान का साथ देने आए पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन। ईशान ने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 9वां ओवर लेकर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आए, लेकिन ईशान किशन ने उनकी पहली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर उनका हौसला पस्त कर दिया। इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी एक बेहतरीन रिवर्स स्कूप से चौका निकाला। 10वें और 11वें ओवर में तो जैसे छक्कों की बारिश हो गई। श्रेयस अय्यर ने महज कुछ ही गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन मात्र 13 गेंदों में 41 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन वो भारत को रॉकेट की रफ्तार दे चुके थे। उनके बाद आए उप कप्तान तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। 13वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। 14वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर 72 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब क्रीज पर थे शिवम दुबे। दुबे ने आते ही अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और आते ही एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका और फिर एक छक्का लगाया। 16वें ओवर में शिवम दुबे भी आउट हो गए। इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद खुद इंग्लैंड के कप्तान ने भी नहीं की होगी। मैदान पर आए ऑलराउंडर हर्षित राणा। हर्षित ने जैसे कसम खा रखी थी कि वो गेंद को जमीन छूने ही नहीं देंगे। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने वो कारनामा किया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 आसमानी छक्के जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 2 छक्के जड़कर स्कोर को आसमान पर पहुंचा दिया।
भारत ने 20 ओवर में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और खुद हेड कोच गौतम गंभीर भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। जब इंग्लैंड की टीम इस नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनके चेहरे पर साफ डर देखा जा सकता था। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अंग्रेजों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। विल जैक्स को भारतीय स्पिनर्स ने केवल 19 रनों पर समेट दिया। सैम करन ने थोड़े हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी 41 रन बनाकर चलते बने। पिछले मैच में भारत को परेशान करने वाले जेकब बेथेल को अर्शदीप सिंह ने आते ही अपनी एक जादुई इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बेथेल शून्य पर पवेलियन लौट गए। बाकी के बल्लेबाज तो बस तू चल मैं आया की तर्ज पर विकेट गंवाते रहे। कोई 4, कोई 6 तो कोई 9 रन बनाकर आउट होता गया। भारतीय गेंदबाजों की इस खूंखार और आक्रामक गेंदबाजी के आगे पूरी इंग्लिश टीम ने घुटने टेक दिए और टीम इंडिया ने यह मुकाबला 278 रनों के एक महा ऐतिहासिक अंतर से जीत लिया। लेकिन दोस्तों रुकिए, असली रोमांच तो अभी बाकी है। आपको बता दें कि यह भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया एक वार्म अभ्यास मैच था। असली और रियल कांटे की टक्कर तो 9 जुलाई को होनी है, लेकिन इस प्रैक्टिस मैच में भारतीय शेरों ने जो ट्रेलर दिखाया है उसने यह साफ कर दिया है कि इस बार टीम इंडिया अंग्रेजों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 9 जुलाई को होने वाले असली मुकाबले में भी टीम इंडिया इंग्लैंड का यही हश्र करेगी? क्या हमारे बल्लेबाज एक बार फिर मैदान पर छक्कों की बारिश करेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही हर एक धमाकेदार, सटीक और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।